जितने मीडिया हजरात लोग हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीडीसी साहब के यहाँ रखी गई है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जितनी भी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ सुरनकोट में खास करके हैं, हमारा सदियों से भाईचारा जो चला आ रहा है, हमें कोई किसी से नफरत नहीं, हम सब भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। दुख से ये चीज़ कहनी पड़ती है कि चंद अनासर जो हमारे दरमियान में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, बिल्कुल इनको कंडेम करता हूँ मैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंतजामिया जो हमारी काम कर रही है सुरनकोट के अंदर, मैं फख्र से कहता हूँ कि ये अच्छे हैं। हमारे DYSP साहब हैं, मैडम साहब हैं, मोहतरमा मैडम जी हैं, ये सारे लोग जो हैं यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है सुरनकोट की ठीक काम कर रही है। हाँ, अगर कहीं कुछ कोताहियां हैं वो खुद महसूस कर रहे हैं, वो खुद बहुत इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूर कर दें। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी अनासर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये ना करें, और यहाँ अमन भाईचारा कायम रहने दें, जिससे प्यार से एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के जिए। सियासत अपनी अपनी है, सियासत में कोई कहीं है ज्यादा है, उसे क्या लेना देना है भाई। हम आपस में ऐसा खाना जंगी तो पैदा नहीं करना चाहते जिससे हमारा माहौल बिगड़े, भाईचारा खराब हो, अमन ना रहे, चैन ना रहे। इसको मैं कंडेम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले हैं, हमारे सब भाई हैं, अजीज हैं, कोई दूर वाले नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों को अच्छे काम करना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अगर कोई कहीं एक दूसरे के सामने दूरी है, उसको करीब आने की कोशिश कीजिए। भाई आप लोग तो मोतबार हैं, ज़िम्मेदार हैं। छोटी छोटी हरकतें जो हम लोगों से हो रही है वो खत्म करनी चाहिए, ना कि आप इतना आसमान पे पहुंच के अगर यहाँ आग लगाना चाहते हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसी पे मैं वेलकम करता हूँ आपका। शुक्रिया जनाब का। मैंने नज़ीर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुनासबत से है? शुक्रिया महमूद ख्वाजा जी, आपने मुझे इस अपने चैनल में मुझे टाइम दिया। तो ये इस में हम कह रहे हैं कि जो हमारे सरपंच यहाँ से जम्मू गए, उन्होंने एक प्रेस बयान दिया गुजर बकरवाल बैनर के नीचे से बैठकर ये बात कही कि हमारे ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छा नहीं किया। तो मैं इसकी कंडेम करता हूँ, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो अच्छा काम कर रही है। अगर किसी के साथ गलत बात करेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाअल्लाह हमारे जितने भी इंतज़ामिया हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं उनको इज़्ज़त देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। असलम जी ने जो ये बयान दिया है तो अफसोस की बात है, मुझे कहते हैं हम इनका यही मसला हल करता, लेकिन हर अफसर के खिलाफ ये बोलता वो ये हो गया वो हो गया। मैं इसको कोई जायज़ इकरार न देते हो, मैं इसको गलत का इकरार देता हूँ। क्योंकि असलम जी बहुत दिल के साफ ईमानदार इंसान है। मुझे नहीं पता इस बार इसने ये ऐसा बैन ऐसे जल्द मिजाजी मांग के किसी के कहने पे ये बैन क्यों दिया है। जो मेरी तहसील इंतज़ामिया है, पुलिस हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी महकमा जात जो कि यहाँ तैनात है काम करने के लिए, तो मुझे सबका पता है। मैं हर अफसर के साथ चल रहा हूँ। जहाँ रही BMO साहब की बात, 1988 में लेकर आज दिन तक, 1988 से लेकर आज दिन तक मैं इस खानदान से जुड़ा रहा हूँ। तो बाप पटीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो 1988 में उसने मेरी नाबालिग सर्टिफिकेट सेशन कोर्ट में बना के दी है। उस टाइम से लेकर आज दिन तक इस खानदान से मैं जुड़ा हूँ। ऐसी तो मैं कोई बात सुनी नहीं। तो मुझे नहीं पता ये लोग बयानबाजी क्यों करते हैं, ये गलत है। शुक्रिया, मैं तमाम मीडिया वालों का नहायत की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि जो मेरे मोहतरम असलम कोहली साहब ने जम्मू जाकर प्रोटेस्ट किया, ऑल गुजर जो फाउंडेशन है उसके बैनर की तरह के नीचे से एक मैसेज गया, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि गुजर और पहाड़ी जो हैं वो एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। तो इसलिए मैं इसी को कंडेम करता हूँ। तो हमारे DYSP साहब, SDM हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी से कोई गलती अगर हुई थी तो ये यहाँ बैठ के हल होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा ये इस चीज़ को इतना बात के लोग आए, हम आपका वेलकम करते हैं। क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का ये यहाँ पे लोग इकट्ठे किए, खास जो मकसद ये है क्योंकि लॉ एंड आर्डर का मसला था। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नज़रबंद किया तो उसमें सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था।
लेकिन असलम साहब जिन्होंने ये यहाँ के असलम कोहली साहब जो सरपंच हैं उन्होंने जम्मू जाके प्रोटेस्ट किया, लेकिन हम एक बात, क्योंकि प्रोटेस्ट करने को उनका हक है, वो चीज़ हम उन्हें नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बीच में लाया ये गलत है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, अगर वो यहाँ उनको नज़रबंद किया था, वो यहाँ बैठते, यहाँ के बीडीसी साहब थे, यहाँ के लोग थे, सरपंच हजरात थे, यहाँ बैठ के बात करते हम। अगर किस केस में उनको अंदर किया गया तो हम उनका मसला हल करते, लेकिन जाके गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले जाके प्रोटेस्ट करना ये भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए हम और मेरे साथ जो बीडीसी साहब हैं, सरपंच साहब हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, हाजी रशीद साहब हैं, वो इस बात की कंडेम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के काम की अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात भी कहना चाहते हैं कि कुछ मसलों पे आपको भी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उनको बंद किया, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.